दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज कुरुक्षेत्र की चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव राय जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है राजीव राय जी आपका इंडिया टीवी पर। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। स्वागत है धर्मवीर जी आपका। और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बस जुड़ने जा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखना शुरू हो चुके हैं, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी तक मेरी आवाज जा रही? तो सुधांशु जी बहुत स्वागत है आपका भी आज इंडिया टीवी पर। ये जो 200 करोड़ का कानपुर कन्नौज में रिकवरी हुई, 200 करोड़ के नोटों के बंडल मिले, आमतौर पर आप सोचें कि कोई एजेंसी रेड करती है, वहां से अगर पैसा मिलता है बात खत्म हो जाती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चलती है। लेकिन ये रेड होने के लगभग एक हफ्ते बाद भी ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और सपा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि ये पैसा इसका नहीं है जिसके यहां से मिला है। सपा कहती है भाजपा का पैसा है, भाजपा कहती है समाजवादी के करप्शन का पैसा है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, जनता ये पूछ रही है ये स्थापित कैसे होगा, दोनों पार्टियों में से कोई तो प्रमाण दे कि ये पैसा दूसरे का है। देखिए सौरभ जी, मेरा मानना है कि वो पैसा किसका है यह सत्यापित करना एजेंसियों का काम है और उसके ऊपर अपना अंतिम निर्णय देना न्यायालय का काम है। परंतु जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि भाई कन्नौज के इत्र को सामने रखकर किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? तो अपना संबंध तो अखिलेश जी ने बताया था। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे कहते हैं ना किसी के बारे में प्राइमा फेसिया जो संदेह उत्पन्न होता है, ये उन 4 जिलों में से एक है जो 4 जिले इनके जमाने में न सिर्फ यहां से प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार के लोग रहे हैं, बल्कि इनके जमाने में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जो प्रिविलेज्ड परिस्थितियां रहती थी वो जिन 3-4 जिलों में रहती थी उनमें से एक है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार का आत्मीय और संदिग्ध संबंध उन लोगों से ज्यादा नजर आता है। अन्यथा मेरा मानना यह है कि इस विषय के ऊपर और एक और बात कह दूं, यह कोई पहली बार थोड़ी है। समाजवादी पार्टी ही भारत की एकमात्र पार्टी है जिसके नेता गायत्री प्रजापति भारत के दुर्लभ नेता होंगे जो गरीबी की रेखा के नीचे से 10 साल के अंदर 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। कोई दूसरा व्यक्ति आप नहीं बता सकते जिसका बीपीएल कार्ड बना हुआ हो और 10 साल में 150 करोड़ का हुआ। तो चूंकि पृष्ठभूमि ऐसी रही है, चरित्र ऐसा रहा है, इसलिए संदेह पैदा होता है। नहीं, लेकिन बात केवल संदेह तक नहीं, आपने तो प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी समेत गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी, वो तो रोज कहते हैं कि दीवारों से जो पैसा निकाल रहे हैं हम, आज योगी जी ने बोला बुलडोजर चला करके पैसा दीवारों से जो निकाल रहे हैं ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार के भ्रष्टाचार का पैसा है। तो वो कोई इफ और बट यूज नहीं करते सुधांशु जी, सब साफ साफ कह रहे हैं समाजवादी पैसा है। भाई मैंने तो इसलिए यह बात कही कि दर्शक अगर अपनी कोई एक सामान्य सहज बुद्धि से, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, उसका भी प्रयोग करें तो उन्हें समझ में आ सकता है कि पैसा किसका होगा। और यह भी समझ में आ सकता है कि कौन से ऐसे नेता हैं जिन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पुराने जमाने में भी रहे हैं। और मैं विनम्रता से कहता हूं, दोनों ही पार्टियां सपा और बसपा के शीर्षस्थ नेताओं पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक न एक समय में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट यानी आय से अधिक संपत्ति के रखने के मामले चल चुके हैं जी। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं पृष्ठभूमि ऐसी है, इसलिए स्वाभाविक है कि जो बोल रहे हैं मोदी जी या योगी जी वो तो सहज और स्वाभाविक निष्कर्ष नजर आ रहा है, कॉमन सेंस से कोई व्यक्ति देखे तो। अच्छा ठीक है, राजीव राय जी हमारे साथ हैं। राजीव राय जी के घर पर भी इनकम टैक्स ने रेड करी थी और उस वक्त भी कहा गया था कि ये चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की ओर से दबाव बनाने के लिए, और एक पैटर्न है कि जब चुनाव होते हैं तो एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, वो रेड की गई। और राजीव राय जी ने बाहर निकल के उस दिन कहा था कुछ नहीं मिला है, जो कुछ था सब कुछ सामने था। 15 घंटे रेड चली लेकिन सामने कुछ स्थापित कर नहीं पाई एजेंसी। राजीव राय जी अभी आप सुन रहे हैं सुधांशु जी को, पूछ रहे हैं, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। आपको आवाज मेरी मिल रही है राजीव जी? राजीव राय जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? फोन लगता है कट गया है। तो राजीव राय जी खैर वो अपनी बात कहेंगे। आपने अभी बसपा का भी जिक्र किया, धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं। मुझे याद है 2 दिन पहले धर्मवीर जी मेरे साथ ही इस प्रोग्राम में आपने कहा था कि जाहिर लगता है पैसा सपा का है, लेकिन ये व्यक्ति ये फला फूला भारतीय जनता पार्टी के राज में। आज भी आप अपने आरोप पर कायम हैं? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ये समाजवादी पार्टी
और बीजेपी की नूरा कुश्ती है। ये जैसे फुटबॉल को रोटेट करके खेलते हैं प्लेयर, ये दोनों प्लेयर इस बॉल को रोटेट कर रहे हैं। एक गायत्री मंत्र का जाप करता है तो भ्रष्टाचार में एक येदियुरप्पा का जाप करता है। और अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि ये सरकारी एजेंसियों का और कोर्ट का काम है। जब बीजेपी फंस जाती है तो वो कोर्ट के पीछे भागने की कोशिश करती है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, ये भ्रष्टाचार के जनक है। दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार की जनक है और भ्रष्टाचार के साथ साथ ये जो है दंगे और अराजकता की जो है मिसाल है इस प्रदेश में और देश में। ना कोई कैराना को भूला है और ना कोई गोधरा को भूला है। आज येदियुरप्पा हो और चाहे इनके जो पूर्व के अध्यक्ष थे, जिनके ऊपर नोट लहराते हुए जो कैमरे में कैद हुए थे, उसको भी शायद जनता देश की भूली नहीं होगी। तो ये जब फंस गए हैं तो ये एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। और ये कोई संयोग प्रयोग नहीं है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने अभी मोहन भागवत जी से बात की, उन्होंने यही कहा होगा कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, इनको माफ कर दीजिए। तो ये दोनों की मिली भगत है। ये अलीबाबा 40 चोर की कहानी को दोहरा रहे हैं। 20 चोर इनके हैं और 20 चोर उनके हैं। ठीक, ये आपका एक भी नहीं है ना नीचे 400 धर्मेंद्र जी, आपका तो एक भी नहीं है। ये एकदम अब ये कह रहे थे ना कि अरे अभी सुधांशु जी कह रहे थे डीए का केस चलाना मायावती जी पर, मूदली और ये जमा करते चले गए। चाहे वो समाजवादी पार्टी का है और चाहे वो बीजेपी का है, काला धन तो है। लेकिन मैं तो सुधांशु जी से ये कहूंगा कि 15-15 लाख रुपए इन्हीं में से गरीबों को दे दीजिए। चलिए, अच्छा ठीक है, जुमला भी खत्म हो जाएगा आपका। राजीव राय जी जुड़ गए, ठीक है, उनकी बात भी मैं सुन लूं। वो नहीं करेंगे जो संविधान के उसको दे दिया जो गरीबों के हित में राजीव राय जी। ये भ्रष्टाचारियों ठीक है, आपकी बात आ को गई। पोषक करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं। अच्छा ठीक है, और ये धर्मेंद्र जी सुन ली मैंने आपकी बात। अब मैं जरा राजीव राय जी की बात सुन लूं। राजीव राय जी, आपने सुधांशु जी को सुना होगा, उन्होंने कहा बड़ा सहज स्वाभाविक लगता है, कन्नौज का मामला है, कन्नौज का बड़ा इत्र कारोबारी है, कन्नौज पर कृपा रही समाजवादी पार्टी सरकार में तो जाहिर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे तो सीधा सीधा कनेक्शन मालूम पड़ता है। सौरभ जी, सुधांशु त्रिवेदी जी की परेशानी मैं समझ रहा हूं। विद्वान आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन पार्टी इनकी इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि जो पैसा इत्र वाले का समझ रहे थे वो इनके मित्र का निकला। और मित्र का निकला क्योंकि उसके फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया पर सारे इनके साहब का फोटो लगा हुआ था। और स्वाभाविक की अगर बात करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी चाल चरित्र की बात करते हैं कि राजनीतिक पार्टी का चरित्र है, तो देश को याद है कि हिंदुस्तान में पहला आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था जो कैमरे पर नोट लेते हुए पकड़ा गया। पहली बार आपके मुख्यमंत्री मंत्री थे दिलीप सिंह जी देव। पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। येदियुरप्पा को लोग भूले नहीं है। तो आप जब इस तरह की बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात सौरभ जी ये है कि सुधांशु जी तो शालीनता के साथ प्रोफेसर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कह देते हैं कि इसकी सत्यापित जांच एजेंसियां करेगी और फैसला अदालत करेगी। हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जोर जोर से जनता के बीच में खड़ा होकर झूठ बोलता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के नीचे जांच करने वाली एजेंसियां अगर जांच कर रही है और सत्यापन का विषय है और अदालत के फैसले का विषय है, तो प्रधानमंत्री बोलकर दबाव डाल रहे हैं। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि सीडीआर की जांच कराई जाए, नार्को टेस्ट कराई जाए। अभी भी बोल रहा हूं, सारे नाम इनके निकलेंगे। सीडीआर चलिए ठीक है, वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए राजीव भाई जी। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं समझ पा रहा हूं। पहले आपके लोगों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, चलिए ठीक है, फिर आप कहने लगे कि बीजेपी का पैसा है, और कल ही इसी प्रोग्राम में आपके पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई ये तो टर्नओवर था इसका, ये तो डीजीजीआई एजेंसी ने कोर्ट में कह दिया कि ये पैसा इस कारोबारी का ही है, टैक्स देकर छूट जाएगा। तो पहले अभी तय कर लेना कि पैसा बीजेपी का है या पीयूष जैन का है। सौरभ जी बात सुन, नहीं सौरभ सुन लीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, देश की जनता कंफ्यूज नहीं है। मैं वही बात कह रहा था जिस दिन ये पकड़ा गया, इनके सारे प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोलने लगे। जब इनका असली चेहरा सामने आने लगा, उसके सोशल मीडिया से इनका फोटो आने लगा, तो इनके अधिकारी जब सरकार फंसती हुई नजर आई तो इनके अधिकारी जाकर बोलते हैं कि कर चोरी का पैसा है। जब पैसा इनके मित्र का निकल गया तो कर चोरी का पैसा हो गया। नहीं तो समाजवादी का था, काला धन था, दीवाल गिरा के निकल रहा था। ये समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी जाकर बोला है कि कर चोरी का है, कि इनके अधिकारी बोले हैं? और इनके अधिकारी सरकार की मंशा के विरुद्ध बोले हैं
ये देश की जनता, प्रदेश की जनता कंफ्यूज नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजन का चोला पहन ले, लेकिन सब जानता है पैसा इनका है। इसीलिए जो काला धन था, जो दीवार से निकल रहा था, कर चोरी का रातों रात बदल गया कि कहीं पकड़े न जाए। और बाद में बात होगी तो प्रधानमंत्री अभी क्यों फैसला सुना रहे हैं? नहीं, वो तो आज प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे प्रदेश से। आज डीजीपीआई ने एक और प्रेस रिलीज जारी की हो जाएगी तो, और नई बात ये कह दी कि भाई ये जो कल से जो लोग कह रहे हैं कि कर चोरी का पैसा है, ये वो नहीं है, ये केस का पैसा है, सबूत के तौर पर हमारे यहां रखा हुआ है। और हमने कभी नहीं कहा कि ये केवल और केवल टैक्स चोरी का मामला है। आज उन्होंने प्रेस रिलीज में कह दिया, तो कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, अभी राजीव राय जी ने जो बात कही कि सोशल मीडिया की फोटो की बात, तो मान्यवर की जो फोटो की बात है वो तो ऑल्टो की बात से भी दिख जाती है कि प्रधानमंत्री जी की कानपुर में रैली थी और एक ऑल्टो कार के ऊपर प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा के, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के जो दंगा करने का प्रयास किया गया, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता निकल आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तथ्य सामने आते हैं तो दूसरे प्रकार से आते हैं। चलिए, इन्होंने जो दूसरा आरोप लगाया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब राजीव राय जी के घर पर हुआ तो आरोप क्या लगा कि ये एजेंसीज ने स्वतंत्र रूप से नहीं किया है, ये तो सरकार के दिशा निर्देश में काम कर रही हैं, इसलिए सिर्फ राजनीतिक विरोधियों कर रही हैं। अब आज समाजवादी पार्टी क्या बोल रही है कि वो पीयूष जैन का पैसा तथाकथित भाजपा का है। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। यदि आप ये कह रहे हैं कि सरकार की एजेंसी काम कर रही है, तो सरकार की एजेंसी अपने ही आदमी पे काम कर रही है आपके हिसाब से, कोट अनकोट। तो आप दो में से एक आरोप आप विड्रॉ कर लीजिए। यदि आप दूसरे आरोप पे कायम रहना चाहते हैं तो पहला आरोप विड्रॉ कर लीजिए। और यदि आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार ने जाके किसी को भी पकड़ लिया, किसी का हो सकता है, तो इसका मतलब एजेंसी स्वतंत्र काम कर रही है। ये सुविधा के अनुसार दो केसेस में दो अलग अलग और विरोधाभासी स्टैंड नहीं, उस पर ये अखिलेश यादव जी ने सुधांशु जी ने कहा था कि ये डिजिटल इंडिया की मिस्टेक हो गई। करनी रेड आप करना चाहते थे इनके पुष्पराज जैन पर, इनके पी जैन पर, कर दी अपने पी जैन पर, पीयूष जैन पर। देखिए, इस ढंग की बचकानी बातें समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हो सकती हैं कि कहना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और देते। ऐसे बहुत से वीडियो भी अवेलेबल हैं, फोटो भी, जिसमें राहुल जी हो या अखिलेश जी हो, वो कुछ और बोलना चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार की कोई गलती की बात करना उनकी उसी बचकानी मानसिकता का ही प्रमाण है और कुछ नहीं। ठीक, राजीव जी कुछ कह रहे थे। सौरभ जी, मैं टू द पॉइंट जवाब दूंगा। सुधांशु जी, सबसे पहले आपने मेरे ऊपर रेड की बात करी है। मैं स्वागत करता हूं दो वजह से। एक तो स्वागत इसलिए करता हूं रेड का कि दूध का दूध और पानी का पानी आपकी जांच एजेंसियों से बाहर आ जाएगी कि राजीव राय के पास कितना काला धन था। और मैं, आप बुद्धिमान आदमी हैं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आपके आईटी सेल ने, आपने जितने मीडिया में चलाया है कि 24 लाख 200 करोड़ रुपया का कर्जा, पता नहीं क्या क्या लगाया है, सौरभ जी और सुधांशु जी को मैं साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि मेरी जितनी आपने आईटी सेल में चलाए, आधी संपत्तियां खाली वापस कर दीजिए, मैं 5 गुना टैक्स देने के लिए तैयार हूं। तो ये सच सामने आ जाएगा। दूसरी बात, आप अगर आप कह रहे हैं सुधांशु जी, फिर आपको क्लियर कर दूं, मैंने कहा नुक्ते के हेर से खुदा जुदा हो जाता है। आप तो गए थे इत्र वाले का, निकल गए आपका मित्र वाला। तीसरी बात, आप कह रहे थे अल्टो वाली, मिनटों नहीं लगे, हमने पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया। जो कार्यकर्ता थे कि नहीं थे, लेकिन उनको बाहर कर दिया। आपके गृह मंत्री रौंदवा देते हैं, 302 के मुजरिम है, 3 साल से मुकदमा नहीं आ रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा देते हैं, उसको तो आप केंद्रीय मंत्री में रखे हुए हैं। तो सूप तो सूप चलनियो हसे। आप अगर आप आपराधिक इतिहास पर जाने लगेंगे तो प्रदेश का सबसे ज्यादा आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, देश का गृह राज्य मंत्री है। तो आप मत बात करिए, आपके मुंह से शोभा नहीं रख देता है। नहीं, ये कहना चाह रहे थे राजीव भाई जी, ये कह रहे थे अगर आपकी पार्टी जो आपने माना कि हुआ, अगर आपकी पार्टी गाड़ी ला करके उस पर भाजपा का झंडा लगा करके उसको तोड़वा सकती है, तो फिर वो जो शिखर वाली तस्वीर है वो 10 सेकंड दे दीजिए। जी राजीव जी, मैं जो कह रहा हूं कि ये अभी तथाकथित रूप से हमारे पार्टी के थे, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी।
सारी एजेंसियां तो इनके थे ना, सारी एजेंसियां तो इनकी है। और वो जो शिखर वाला है संबित पात्रा का, याद है आप ही लोग का किसी सम्मेलन में बैठकर बोल रहे थे, वो भी किसी और ने लगा दिया, शिखर के सम्मेलन में बैठकर बोल रहे थे। मैं अपनी बात कर रहा हूं सुधांशु जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप जांच करवाएंगे मेरे इनकम टैक्स का। मेरे जिंदगी में पहली बार मेरे ऊपर उंगली उठाए, आज तक कभी मेरे विपक्षियों ने भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया है और राजनीति से प्रेरित नहीं है ना। तो मैं आपको, आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं कि जहां जहां आपने चुनावों से पहले रेट डलवाए हैं वहां की विपक्षियों ने नहीं, राजनीतिक दलों ने नहीं, जनता ने जवाब दे दिया आपको, और वही दोहराया जाएगा उत्तर प्रदेश में। मेरे वो सारी संपत्तियां जिन्होंने आपने आईटी सेल और तथाकथित पत्रकार मित्रों से आपने पब्लिक में लाया है, उसका आधा ही मेरे वापस करिए, 5 गुना टैक्स दूंगा। चलिए ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूं जी। धर्मवीर जी मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में, जरा इसका उत्तर ले लूं सुधांशु जी से, उसके बाद आता हूं। हाँ, देखिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मैं राजीव जी के विषय के किसी व्यक्तिगत विषय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, इतना जरूर जहां तक मेरी जानकारी है कि यह प्रकरण जो है वो हमारी सरकार आने से पहले से चल रहा था, तो इसलिए यह कहना कि कोई भाजपा ने ही अपनी तरफ से इस विषय की शुरुआत की वह उचित नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, राजीव जी ने एक अच्छी बात बोली, आल्टो वालों को तो मित्र मान लिया, अब इत्र वाले मित्र हैं, यह आगे की विवेचना में सिद्ध हो जाएगा। तीसरे एक लाइन का और उत्तर दे देता हूं, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था की बात को लेकर, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। यह हमारा नारा नहीं था, धर्मवीर चौधरी जी की पार्टी का नारा था। और मैं दर्शकों से कहता हूं, अक्टूबर 1996 में देश के दूरदर्शन चैनल के ऊपर मायावती जी ने, इनके तब प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास थे, उनके सामने बैठ के कोट अनकोट ने बोला था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट। अब इधर अखिलेश जी ने क्या बोला मायावती जी के लिए कि भाई वो तो पैसा लेके टिकट दे देती हैं, अनकोट। अब ये दोनों एक दूसरे का जवाब दे दें, फिर उसके बाद हमसे जवाब पूछें, क्योंकि ये दोनों के शीर्षस्थ नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ दिए गए। आप अपने चरित्र का जवाब नहीं देंगे सर? सर हम तो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आपका यह आरोप ही उस बात की पुष्टि कर दे रहा है। आपके दोनों आरोपों में इतना बड़ा विरोधाभास है कि वो आपकी विवशता और हमारी सत्यनिष्ठा दोनों को प्रमाणित करता है। सर आप तो विद्वान है, आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? एक कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? क्या विरोधाभास है? हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि आपने इत्र वाले को समझकर छापा मरवाया, निकल गया आपका मित्र वाला और पुराना इतिहास निकल गया। तो आपका जो काला धन था, एक दिन काला धन हो जाता है, दूसरे दिन कर चोरी हो जाता है, तीसरे दिन शिक्षा लेदर होता है, तो फिर काला धन हो जाता है। आप कब तक भागते रहेंगे? और ये आपका चरित्र और आपका इतिहास बता रहा है, बंगारू लक्ष्मण यद्रुपा से लेकर दिलीप सिंह जूदेव तक का। पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, ये तो आपकी फिलॉसफी थी ना सर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैमरे पर पकड़े गए थे ना सर। आप मायावती जी को जबरदस्ती बार बार ला रहे हैं। वो तो नोटों को माला पहनकर खड़ी रहती थी और मूर्ति में भी बैग लगाकर रखी रहती थी, तो उनकी बात तो मैं बार बार जिक्र आप फोकस। अच्छा एक मिनट, धर्मवीर जी का जवाब देता हूं, उसके बाद आता हूं। जी राजीव, आप कैसे बात कर सकते हैं सर? मायावती जी का नाम दोनों ने ले लिया। सौरभ जी, ये जो कानपुर के और कन्नौज के बीच में जो जंगल है ना, सड़कों के किनारे, इसमें 1000 गिरगिटों ने आत्महत्या कर ली है। ये किसको देख करके की है? किसकी वाणी सुनकर की है? मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और अखिलेश यादव और ये राजीव भाई और सुधांशु जी के प्रवचनों को सुनकर के आत्महत्या कर ली 1000 गिरगिटों ने। बोले अब हमारा कोई काम नहीं है, ये तो खुद ही गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। इनका शीर्ष नेतृत्व से लेकर के डिबेट में बैठने वाले सारे के सारे रंग बदल रहे हैं। कभी कोई स्टेटमेंट देता है, कभी कोई अलग स्टेटमेंट देता है। और सौरभ जी, कि आपकी अदालत में इनका मुकदमा चलाइए, वो बाबा साहब की कोर्ट में तो बाद में मुकदमा चलेगा, पहले आप इनको अपराधी घोषित कर दीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये जो सुधांशु त्रिवेदी जी और ये जो इत्र और मित्र की बात हो रही है, तो ये 50% तो इत्र का पैसा है, समाजवादी पार्टी का इत्र का, और 50% है बीजेपी के मित्र का। और ये जो बुलेट और जो ये बुलडोजर की बात सुधांशु जी बार बार करते हैं ना, ये बुलेट और बुलडोजर को जो जवाब मिलेगा वो वोट की ताकत से मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा आपने इनकी एक बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन बाकी तो आपने उत्तर दे दिए। जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। धर्मवीर जी एक बात का जवाब नहीं दिया आपने। इन्होंने एक और बात कही थी, इन्होंने एक और बात कही थी, आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे किस पे चले? जी, अखिलेश जी पे चले और मायावती जी पे चले। जी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? जीरो रिजल्ट निकला ना।
इन्होंने पूरी ताकत लगा ली सरकारी एजेंसियों को हैक करके। लेकिन बहन जी के खिलाफ अगर एक 4 आने का भी कोई ऐसा मुकदमा अगर साबित हुआ हो, कोर्ट ने सबको निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया, यह भी शायद आपकी जानकारी में होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी मैटर पेंडिंग नहीं है हमारे खिलाफ कोर्ट में, और इनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, जो इन्होंने बात बोली है धर्मवीर जी ने, मैं एक तथ्य रख देना चाहता हूं और दर्शकों से कहता हूं मेरी बात पे विश्वास मत करिएगा, जाके चेक कर लीजिएगा मुकदमे कैसे वापस हुए। 2G घोटाले के ऊपर जो पीएसी कमेटी बनी थी, लोक लेखा समिति, जिसके अध्यक्ष उस समय हमारी पार्टी के डॉक्टर जोशी थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी इंडिक्ट हो रही थी, जिसके लिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं पीएसी के सम्मुख आने को तैयार हूं, और जब उसकी रिपोर्ट एडवर्स आई तो सपा और बसपा के सांसदों ने बवाल क्रिएट करके वो रिपोर्ट ही नहीं सबमिट होने दी। और मैं इसलिए कह रहा हूं जाके चेक कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई ने हलफनामा बदल दिया दोनों के खिलाफ। दोनों के डिस्प्रोपोर्शनेट केस कमजोर हो गए, झूठ ना पड़े से आप बताइए। और अगर आपके पास में कोई तथ्य है, मैं कहना चाहता हूं धर्मवीर जी, आपने कहा था कन्नौज से इटावा के बीच का, कानपुर से कन्नौज के बीच का जंगल, अरे जंगल जानने की देखने की जरूरत नहीं है। लखनऊ से नोएडा तक हाथी खड़े कर, इतने सफेद हाथी खड़े कर रखे थे कि प्रदेश की जनता ने देख लिया कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ये लखनऊ से नोएडा तक दिखाई पड़ रहे हैं सफेद हाथियों बने हैं। ये कौन सा गेहूं बेच करके लाए थे आप? कोई चने बेचे थे क्या आपने सुधांशु जी? और ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है, ये कहां से आया? जरा इस पर भी जवाब दे दीजिए। अरे भाई इनको पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा आता है, डोनेशन आता है। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नंबर 1 का आया हुआ है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा हमने लिया है, क्योंकि हम चेक से लेने में विश्वास करते हैं, और इन लोगों के पैसे ऐसे ही दीवारों के अंदर से निकलते हैं। गरीबों के जो आप खा गए, ठीक है, ये 3000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, यही आपको 15-15 लाख रुपए खाते में डालने थे, जो आपने नहीं डाले। अच्छा ठीक है धर्मवीर जी, आपने कह लिया, जरा सुन लीजिएगा। अच्छा आपने कह लिया, जरा सुन लीजिएगा, बस मेरा इतना ही निवेदन है। अब देखिए, राजीव राय जी ने ही बोला था कि मायावती जी ने नोटों की माला पहनी थी, ये पूरे देश ने देखा था। इनको तैयार नोटों की माला उन नेता ने पहनी जो वंचितों और शोषितों की सबसे बड़ी अलंबरदार थी। अरे वो तो फिर भी छोटी बात है, ये तो भारत की एकमात्र नेता है, इनकी पार्टी की नेता, जिन्होंने ये कहा। अरे भाई अपने अपने टाइम पे बोले। धर्मवीर जी प्लीज, धर्मवीर जी दर्शकों को बेहतर लगता है, तीन ही लोग हैं प्लीज। दर्द हो गया क्या धर्मवीर जी? हम 3 ही लोग हैं, हम 3 ही लोग हैं साहब। अब देखिए, एक तो जो राजीव जी ने बोला था नोटों की माला और पर्स, इसमें मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, यह भारत की राजनीति की अद्भुत नेत्री है, इनकी पार्टी की नेत्री, जिन्होंने कहा मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ। तो भैया सारा पैसा चढ़ावे में चला गया होगा। किसी नेता ने दावा नहीं किया कि मैं देवी या देवता हूं। और सद्दाम हुसैन और किम इल सुंग के बाद ये एक में नेता हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी मूर्तियां लगवाई, और मूर्ति भी पर्स के साथ लगवाई। अब ये बताइए, ऐसे अद्भुत कार्य जिन लोगों ने किए, और वंचितों शोषितों के लिए क्या हुआ? दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे बसपा शासनकाल में दर्ज हुए, तो मतलब उधर दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा था आपके हिसाब से, और दूसरी तरफ इधर मूर्तियां खड़ी होती चली जा रही थी। नहीं ठीक तो है, इसीलिए मैंने बोला ना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत। अच्छा आपने अभी राजीव जी की पार्टी का नाम लिया, मुझे बताइए, मुकदमा तो इनके नेताओं के खिलाफ भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी बरी कर दिया, खारिज कर दिए सारे मुकदमे। धर्मवीर जी प्लीज, धर्मवीर जी प्लीज, आप अपनी बारी में, मैंने बोला ना सपा बसपा दोनों के मुकदमे कम हुए थे जी। नहीं तो इन्होंने कौन से, वो पूछता हमने कौन सा पार्क बनाया, हमने कौन सी मूर्तियां लगाई? आपके पास कोई तथ्य तो बताइए, दिखाइए। सौरभ जी से तथ्य मांगिए जरा आप। एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। धर्मवीर जी ठीक है, ठीक है, आपकी बात भी सुन ली दर्शकों ने, इनकी बात भी सुन ली, तय कर लेंगे वो। ठीक, मैं इस सपा के ऊपर जो आरोप आपने लगाया उसका जवाब चाहता हूं। हाँ, मैं मुझसे पूछ रहे हैं जी। हाँ, मैं दो जवाब, सपा के तो 2 तथ्य हैं। एक तथ्य तो वो है जो मैंने पीएसी का बताया। दूसरा तथ्य क्या हुआ, जब न्यूक्लियर डील के ऊपर कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया था, ये मैं 2008 की बात कह रहा हूं, तब ये अमर सिंह जी जाके समाजवादी पार्टी के 40 सांसद थे,
और वो जाके जब प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकले थे अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी, राजीव जी आपको याद होगा, न्यूक्लियर डील से जस्ट पहले और उसके बाद के कुछ महीनों में चेक कर लीजिए कैसे केसेस कम हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों से, ना मेरी बात पे विश्वास करिए ना आपकी बात पे, केवल जाके टाइमलाइन चेक कर लें, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, राजीव राय जी जो उत्तर देंगे। कैसे थूक के चाटा है, इस पे भी प्रकाश डालो। ये 500 सौरभ जी, ब्राह्मणों की सुधांशु त्रिवेदी जी को सिलेक्टिव एमेंसिया की बीमारी है क्या, मैं समझ नहीं रहा हूँ। वो पार्लियामेंट में क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या हुआ, वो दर्शकों को याद दिला रहे हैं। माननीय सुधांशु जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को याद दिला रहा हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आपराधिक धाराओं वाले 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने और पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री अपनी दस्तखत से अपना केस वापस ले लिया। ऐसे भी कहीं विलक्षण उदाहरण मिलेंगे सुधांशु जी? कहीं हिंदुस्तान के इतिहास का, मैं दुनिया के इतिहास में बोल सकता हूं कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होगा जो खुद ही दस्तखत करके अपने तमाम आपराधिक मुकदमे वापस ले ले। वो किसके दबाव में हुआ था? जब आप अपने खुद मुकदमे वापस लेते हैं तो याद नहीं रहता है, लेकिन न्यूक्लियर डील में देश के हित में कोई फैसला लिया गया तो उसको आप मुकदमे वापसी से जोड़ लेते हैं। पार्लियामेंट में क्या हुआ, जोड़ लेते हैं। अरे सरकार तो साहब आपकी थी साहब, अभी 7 साल से तो आप सरकार में हैं, आप इनके तो याद कर लीजिए ना। किसने अधिकार दिया था कि मुख्यमंत्री बनते ही? आपकी सरकार थी सर, आपके सरकारी वकील थे, आपकी पुलिस थी, सरकार में आप थे, कोई नहीं था। आपको न्यायपालिका में थोड़ा सा भी विश्वास होता तो न्याय हित में उन मुकदमों को न्यायपालिका से गुजरने देते, वहां भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपको तो डर है कि अगर न्यायपालिका में चला होता तो शायद जोगी जी और मौर्य जी अब तक जेल में होते। ये डर ने आपको अपने मुकदमे वापस लिए, ये भी तो जनता को बता देते सर। सुधांशु जी, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, राजीव राय जी भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मगर इन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है राजीव जी आपको सेलेक्टिव डिमेंशिया यानी एकांगी मतिभ्रम की समस्या हो गई है। आपने कहा भारत के इतिहास में उदाहरण नहीं है। मान्यवर, आप भूल गए इमरजेंसी के बाद जब सरकार आई थी तो 90% नेताओं पे देशद्रोह का मुकदमा था। आपके और हमारे दोनों के नेता थे उस समय, जॉर्ज फर्नांडिस, उस पर बड़ौदा डायनामाइट केस था। डायनामाइट धमाके का केस लगाया गया था, हाथ में हथकड़ी पहना चलाया गया था। वो मुकदमे वापस लिए गए थे क्योंकि वो भी झूठे थे और ये भी झूठे थे। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, ऐसी भयंकर धाराएं लगाई गई थी और आपके नेता भी जेल में थे भाई, हमारे नेता भी जेल में थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं सर सुधांशु जी। मैं जो कह रहा हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे वापस लेने वाला आतंकवादियों वो एक राजनीतिक आंदोलन था। ये लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी का था सर। कुछ को आजीवन कारावास और कुछ को मृत्युदंड तक हुआ कोर्ट के द्वारा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, कोई वापस नहीं ले सकता मुकदमे, कोई मुकदमे वापस नहीं लिया गया था। आप कोई मुख्यमंत्री था, कोई मुख्यमंत्री था, इसीलिए धर्मवीर चौधरी वापस नारा दिया था चढ़गुंडन की छाती पर। अच्छा सुधांशु जी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपने विस्तार से बताया। एक सेकंड राजीव जी, एक मिनट, झूठा केस नहीं था। नहीं सुधांशु जी, लेकिन फिर ये बताइए, अभी आपने विस्तार से बताया किन परिस्थितियों में मायावती जी के ऊपर या यादव परिवार के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे आय से अधिक संपत्ति के, वो कैसे दबाव में वापस लिए गए। तो अगर वो मुकदमे सच्चे थे और इनका भ्रष्टाचार है तो फिर तो आपकी सरकार को वो केस दोबारा खोलने चाहिए। मान्यवर, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि इनके मुकदमे न्यायालय से खारिज नहीं हुए, सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज किया न्यायालय में। इसलिए कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है। नहीं सर, तो सीबीआई ने अपना स्टैंड बदल दिया। सीबीआई दोबारा अपना स्टैंड बदल सकती है। आज आप कहते हैं कि वो आजाद है, वो पिंजरे में नहीं है तोता, तो फिर वो आजादी से काम करे, जो असल स्टैंड है वो स्टैंड ले। हाँ, वो भी अब आपको बताता हूं। सौरभ जी, अभी आपको बात बताता हूं। अब उस स्टैंड में टेक्निकल बात क्या है। जब मायावती जी के ऊपर यह आरोप लगा था कि इतने 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, अब इनकी पार्टी के मैं इस मामले में तारीफ भी कर सकता हूं। इन्होंने अपने लाखों कार्यकर्ता खड़े कर दिए कि साहब हमने डोनेशन दिया है 1000 2-2000 रुपए, और ये जैसे ये केस खत्म हुआ इन्होंने वो चीज लीगली सारी क्लियर कर ली। और मायावती जी ने ओपनली स्टेटमेंट दिया था कि मैंने अपनी संपत्ति अपने भाई को इसलिए दे दी कि मान्यवर काशीराम जी की बड़ी सेवा की थी, तो जो पार्टी का पैसा था काशीराम जी की इच्छा थी इसलिए दे दिया। अब पार्टी अध्यक्ष पार्टी का पैसा किसी को दे दे, यह मॉरल प्रश्न तो बनता है, पर लीगली आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। जी धर्मवीर जी, आप बोलिए। सौरभ जी, एक तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि बार बार इन जालसाजों के चक्कर में बहन जी को ना घसीटें आप। ये तो जालसाजी करने के लिए बैठे ही हैं दोनों। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत नहीं है देश के अंदर, वहां पर बहन जी को क्लीन चिट मिली हुई है और बार बार आप अपनी डिबेट में आदरणीय बहन जी का नाम ले रहे हैं। सर अगर वो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं और ये फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया था, उसका आगे जो भी हुआ, अगर कोई उस मुकदमे की याद दिला रहा है, उसको कोर्ट कर रहा है, तो बात तो निकलेगी। आप चाहें तो इनके ऊपर जो मुकदमे वो बता दीजिए, मैं कौन आपको रोक थोड़ी। नहीं तो आप ये कहिए ना कि क्लीन चिट मिली थी। अरे तो भाई आपका दायित्व तो सौरभ जी ये है, आप बताइए भाई। मैंने आपसे, अरे भाई मैं अजीब बात कर रहे हैं, मैंने इनसे क्या सवाल किया? मैंने इनसे ही तो सवाल किया कि अगर वो गलत तरीके से, उन्होंने कहा दबाव में केस वापस हो गए, मैंने कहा दोबारा चलाइए। जब वापस हो गए तो मतलब यही हुआ ना कि मुकदमा नहीं है। अगर मगर छोड़ दीजिए, आप टीवी डिबेट कर रहे हैं, अगर मगर की बात मत करिए, जो तथ्य है उसकी बात करिए आप उससे, और सुनिए आप मेरी बात। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है धर्मवीर जी, ये कोई तरीका नहीं है। दो प्रवक्ता आपने हमारे सम्मानित, नहीं, ये कोई ऐसे आप मेरे को दबाव में मत लाइए। ऐसा मायावती जी का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, और मायावती जी का मुकदमा याद दिलाना भी कोई गुनाह नहीं है। नहीं, आप गलत तथ्य प्रस्तुत ना करें, मेरा आपसे यह कहना है जी। मैं आपसे सौरभ जी ये कह रहा हूं, आप गलत तथ्य प्रस्तुत ना करें डिबेट के अंदर। क्या गलत तथ्य प्रस्तुत किया ये बताइए ना। तथ्य मैंने क्या गलत प्रस्तुत किया वो बताइए। उनकी पोल खोलता हूं अभी मैं। तथ्य क्या गलत है बताइए आप। तथ्य क्या गलत है बताइए। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं इनकी पोल खोलता हूं। आपसे बात डिबेट बाद में करूंगा, पहले जरा इन दोनों पार्टियों की पोल खोलता हूं। इन्होंने ये काले धन पर जो नूरा कुश्ती कर रहे थे, इस पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने एक और साजिश रच दी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि आप जो है वहां पर एक गाड़ी भेज दो, उस पर कोई मोदी के पोस्टर लगे थे, कोई सपा का झंडा, कोई सपा का डंडा और कोई सपा का कार्यकर्ता। बोले ये दंगे और झगड़े में ये केस अपने आप दब जाएगा। ये साजिश रची इन्होंने दंगे की। तो ये लोग दंगे की साजिश भी दोनों ने मिलकर रची। आगजनी करना चाहते हैं, ये दंगों में धकेलना चाहते हैं। वो किसने किया? क्योंकि कैराना का जो इतिहास है वो दोनों का रचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कैराना का दंगा कराया और बीजेपी ने उसकी फसल काटी, इसीलिए अमित शाह जी बार बार कैराना याद करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सच्चाई है। एक मिनट राजीव राय जी, बार बार धर्मवीर जी कह रहे हैं कि आप और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, चाहे ये कैश का मामला हो, चाहे वो दंगे का मामला जो कल आया। देखिए, कानपुर से कन्नौज तो गिरगिट गिरने वाले जाने कितनी बार गिरगिट की तरह रंग बदलकर उसी पार्टी के साथ सरकार में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो इन्हीं का इतिहास है ना सर। और मैं फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को बता देना चाहता हूं कि गिरगिट गिरने वाले गिरगिट की तरह रंग बदलकर सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ गलभैया खेलने वाले और राखी बनाने वाले, अगर गलती से इनको कुछ सीटें जिता दिया तो चुनाव के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े नजर आएंगे। तो ये अपनी प्रसंगता बनाने के लिए अनर्गल कुछ बोलते रहे तो उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं। जी ठीक है, सुधांशु जी बोले। अब अरे 2003 में 2003 में हमारे आरोप दोनों पे लगाया था, आरोप की बात नहीं कर रहे। जब आपकी सरकार बनाई थी, नहीं बनाई थी। सुधांशु जी की आवाज है, बोलिए। धर्मवीर जी, अरे धर्मवीर जी देखिए, ऐसा है, वो भ्रष्टाचार के आरोप पर हम जितने दृढ़ हैं उतना ही इस बात पे तबियत का ध्यान रखिए धर्मवीर जी, तबियत खराब हो जाएगी। प्राण घातक हमला हुआ था और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये उनका लिखित बयान था कि हमारी जान लेना चाहते थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे ही नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने प्राणों को संकट में डालकर गए थे बचाने, और बाद में जो उनकी जिस ढंग से हत्या हुई उस पर एक अलग प्रकार के प्रश्न है, वो एक अलग बात है। परंतु यह बात भी आपको समझनी चाहिए कि जो यथार्थ है उसको आप बदल नहीं सकते। जो फैक्ट है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वह ठीक है। जिस समय आपके ऊपर प्राणों का यथार्थ यही है कि गोधरा के बाद भी मायावती जी गई थी नरेंद्र मोदी के प्रचार करने में। यथार्थ यही है, वो यथार्थ यही है कि चुनाव में अगर भाई, और मैं अंत में कहना चाहता हूं, आखिरी बार मेल मिलाप किसका हुआ था? बुआ और बबुआ का हुआ था ना 2019 में। तब तो हमसे नहीं हुआ था राजीव राय जी, आपका और इनका हुआ था। पर अब 2022 में प्रदेश की जनता साफ है, ना बुआ चाहिए ना बबुआ चाहिए, केवल बाबा चाहिए। गलती हमसे एक ही बार हुई, बार बार तो नहीं होती है ना। चले ठीक सर, समय इतना शुक्रिया करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, धर्मवीर जी आपका, राजीव राय जी आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।